नमस्ते। पॉलिटिक्स या राजनीति, ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में अक्सर क्या आता है? शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं, है ना? पर क्या बात सिर्फ इतनी ही है या फिर इसकी कोई और भी सच्चाई है? चलिए आज इसी को थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सब अक्सर सुनते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स। आखिर क्यों इतने सारे लोग राजनीति से निराश हो जाते हैं? क्यों इसे एक गंदा खेल मानने लगते हैं? मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का ये कार्टून देखिए। ये ना राजनीति के बारे में हमारी आम सोच को बिल्कुल सही पकड़ता है। इसमें एक माँ है जो एक नेताजी को डांट रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी हरकतों का उनके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो कह रही हैं, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपकी गतिविधियों का उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसे लगता है कि वो झूठ और धोखेबाजी करके बच सकता है। और सच कहूं तो अक्सर हम सब भी तो यही सोचते हैं ना कि राजनीति का मतलब ही है धोखा, झूठ और सिर्फ अपना फायदा देखिए, राजनीति का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? स्कैम, घोटाले, हेरफेर, झूठे वादे, यही सब ना। मतलब बस अपनी कुर्सी और अपने फायदे के लिए काम करना। और ये सोच इतनी आम हो गई है कि बहुत से लोग बड़े आराम से कह देते हैं, अरे भाई हमें तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या राजनीति वाकई कोई ऐसी चीज है जिसे हम बस इग्नोर कर सकते हैं? क्या सच में हमारे पास ये चॉइस है, या फिर ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे भागा नहीं जा सकता? तो यहां पर ना राजनीति की दो तस्वीरें उभर कर आती हैं। एक तरफ तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, और दूसरी तरफ ये एक जरिया है एक बेहतर दुनिया बनाने का, समाज की सेवा करने का, मतलब पब्लिक सर्विस। इस बारे में महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, राजनीति हमें एक सांप की कुंडली की तरह घेर लेती है और इससे जूझने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मतलब उनका साफ मानना था कि पॉलिटिक्स से आप बच नहीं सकते। ये समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसका सामना करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, अगर इससे बचना नामुमकिन है तो फिर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है। असल में ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है, चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, सरकार जो भी फैसले लेती है उसका हमारी जिंदगी पर सीधा और कितना गहरा असर होता है। बच्चों के स्कूल की फीस हो या पेट्रोल डीजल के दाम, ये सब कुछ सरकारी नीतियों से ही तो तय होता है। देखिए, अगर सरकार ठीक से काम न करे तो बाजार ठप पड़ सकते हैं, स्कूल बंद हो सकते हैं, और अगर सरकार भ्रष्ट हो तो लोगों की जान और सुरक्षा तक खतरे में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी नीतियां साक्षरता बढ़ा सकती हैं, लोगों को अच्छी नौकरियां दिला सकती हैं। और इसीलिए जब हमें लगता है कि कोई कानून सही नहीं है तो हम उसका विरोध करते हैं, उसे बदलने के लिए अभियान चलाते हैं। तो फिर असल में राजनीति है क्या? बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे समाज अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए मिलकर फैसले लेता है। ये एक तरह की बातचीत है, एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी इस साझा दुनिया को साथ मिलकर चलाते हैं। और बस यहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी की एंट्री होती है, राजनीतिक सिद्धांत। ये हमें इन बड़ी बड़ी बहसों को, इन बड़े सवालों को समझने के लिए एक तरह का टूल किट देता है। देखिए, पॉलिटिकल थियरी हमें उन बुनियादी मूल्यों के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से सोचने में मदद करती है जिन पर हमारा पूरा पॉलिटिकल जीवन टिका है। कौन से मूल्य? जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय। और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये उन आइडियाज को समझने का एक तरीका है जो हमारी जिंदगी को, हमारे समाज को दिशा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आइडियाज कोई नए हैं। अरे, इन पर तो सदियों से बहस चली आ रही है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में प्लेटो और अरस्तु राजशाही बनम लोकतंत्र पे बहस कर रहे थे। आधुनिक समय में रूसो ने स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बताया, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि समानता भी उतनी ही जरूरी है। और हमारे अपने देश में महात्मा गांधी ने असली स्वतंत्रता यानी स्वराज की बात की, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा की वकालत की। ये सभी विचार आज हमारे संविधान की बुनियाद में शामिल हैं। पर रुकिए, ये मत सोचिएगा कि ये सारी बातें तो बस इतिहास की हैं। नहीं, ये बहसें आज भी जिंदा हैं, बस उनका रूप नया हो गया है। तो सवाल ये है कि ये पुराने सिद्धांत आज के ज़माने में इतने ज़रूरी क्यों हैं? अब कोई कह सकता है कि भाई हमें आज़ादी और लोकतंत्र तो मिल ही चुका है ना? बात तो सही है, हमारे संविधान में बहुत से अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन मूल्यों का मतलब क्या है? इन्हें असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? ये चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं।
हमारी दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही आज़ादी और बराबरी के मतलब पर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमें राजनीतिक बराबरी तो मिली है, लेकिन समाज में और आर्थिक रूप से असमानता तो आज भी मौजूद है। जीवन के अधिकार का दायरा अब बढ़कर आजीविका के अधिकार तक पहुंच गया है और नई टेक्नोलॉजी वो हमारी आज़ादी और प्राइवेसी के लिए ऑनलाइन नए नए खतरे लेकर आ रही है। और यहीं पर पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत फिर से महसूस होती है। आज के बड़े सवाल देखिए, इंटरनेट को कौन रेगुलेट करे, सरकारें या फिर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें उन्हीं पुराने सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें इन मुश्किल सवालों से निपटने का एक बहुत ही दमदार तरीका सिखाती है। और वो तरीका क्या है? वो है क्यों पूछने की कला, द आर्ट ऑफ आस्किंग व्हाई। इस तरीके को सुक्राटिक मेथड या सुकराती पद्धति कहते हैं, जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात के नाम पर है। ये मेथड है क्या? ये कला है सवाल पूछने की, आमतौर पर मानी जाने वाली बातों को चैलेंज करने की, ताकि किसी भी सोच की कमियां और खामियां सामने आ सकें। सुकरात का एक मशहूर किस्सा है। वो पूछते हैं कि न्याय के बारे में ये क्या है? सच बोलना और अपना कर्ज चुकाना, बस इतना ही? और क्या इसमें भी कोई अपवाद नहीं है? देखिए, वो कितने ब्रिलियंटली आसान जवाबों को नहीं मानते थे। वो अपने दोस्तों को मजबूर कर देते थे कि वो न्याय जैसी चीज के बारे में और गहराई से सोचें। तो बात यह है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें क्यों पूछना सिखाकर सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि दुनिया के बारे में सोचने का एक बेहतर नजरिया देती है, एक बेहतर तरीका सिखाती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, आज हम ऐसी कौन सी आम धारणा को सच मानकर जी रहे हैं जो शायद सवालों की कसौटी पर खरी ना उतरे।